आपके साथ में कब घटना घटित हुई है उसका समय आपको लिखवाना चाहिए कि सुबह की 5 बजे की घटना है, कि शाम की 5 बजे की है, कि दोपहर की 2 बजे की, रात की 2 बजे की। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि घटना का स्थान, कि घटना कहाँ पर घटित हुई, घर पर हुई, दुकान पर हुई, मंदिर में हुई, चौराहे पर हुई, मस्जिद के सामने हुई, दरगाह के सामने हुई, गुरुद्वारे के सामने हुई, जहां पर की घटना है उसके बाद में आरोपीगण का कृत्य। ठीक है, इसलिए आप जब एफआईआर लिखवाएं तो आपको वहां पर काफी सतर्कता से आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने आपके साथ में किस प्रकार से मारपीट की थी और किस हथियार से या किस तरीके से मारपीट की थी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए या आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट होती है तो मारपीट की रिपोर्ट थाने पर कैसे लिखवाएं, ताकि अगर आपने ऐसी रिपोर्ट लिखवा दी, अगर रिपोर्ट लिखवाते समय आपने इन बातों का अगर ध्यान रखा तो मैं बता रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट जो है वह काफी अच्छी रिपोर्ट होगी। और अगर वास्तविक घटना है तो उस घटना के आधार पर जो आरोपी व्यक्ति है उसको सजा भी हो सकती है। तो किन किन बातों का रिपोर्ट लिखवाते समय ध्यान रखना चाहिए, उन सभी बातों को आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है कानून की इसी प्रकार की जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार की मारपीट होती है तो उसके लिए उस व्यक्ति को तुरंत थाने पर जाना चाहिए। अर्थात उसके साथ में अगर किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है, उसके साथ में कोई मारपीट हुई है या किसी भी प्रकार का अपराध कारित हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत थाने पर पहुंचना चाहिए। और किस थाने पहुंचना चाहिए? जो उसका संबंधित थाना है, अर्थात उसके गांव का, उसके शहर का जो नजदीक थाना है उस थाने पर जाकर उसको तुरंत उसकी एफआईआर करवानी चाहिए। अब एफआईआर जब आप करवाते हैं तो उसमें किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को आज के वीडियो में हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एफआईआर लिखवाने थाने पर जाएं तो उस एफआईआर में आपको घटना की तारीख जरूर बतानी चाहिए कि किस तारीख को आपके साथ में कोई घटना घटित हुई है। ठीक है, उसकी तारीख आपको रिपोर्ट में जरूर लिखवानी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि घटना का समय, अर्थात आपके साथ में कब घटना घटित हुई है उसका समय आपको लिखवाना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको यह भी लिखवाना चाहिए कि सुबह की 5 बजे की घटना है, कि शाम की 5 बजे की है, कि दोपहर की 2 बजे की, रात की 2 बजे की। जिस भी समय की घटना है वह समय और वह पहर जो है उसको भी आपको उसमें लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें महत्वपूर्ण ये हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि घटना का स्थान, घटना का स्थान भी आपको एफआईआर में लिखवाना चाहिए। घटना का स्थान से मतलब होता है कि घटना कहां पर घटित हुई, घर पर हुई, दुकान पर हुई, सड़क पर हुई, सड़क पर हुई तो कौन सी जगह हुई, ठीक है, किस चौराहे पर हुई, उस चौराहे को किस नाम से जाना जाता है, खेत पर हुई तो किसके खेत पर हुई, आपके खेत पर हुई, दूसरे के खेत पर हुई, किस स्थान पर घटनाक्रम हुआ है, मंदिर में हुई, चौराहे पर हुई, मस्जिद के सामने हुई, दरगाह के सामने हुई या गुरुद्वारे के सामने हुई, जहां पर की घटना है वहां का आपको उसमें स्थान जरूर लिखवाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ में घटनाक्रम हुआ है तो उस घटनाक्रम का, अर्थात उसके साथ में अगर कोई मारपीट हुई है तो उस मारपीट का कारण क्या रहा है, ठीक है, उस घटना घटित होने का कारण क्या रहा है, उस कारण को भी आपको एफआईआर में लिखवाना चाहिए कि इसलिए वहां पर झगड़ा हुआ था और वह वास्तविक आपको लिखवाना चाहिए। ठीक है, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटनाक्रम जो है वह वास्तविक होना चाहिए। जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जब आप थाने पर एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो उस एफआईआर में आपको घटनाक्रम जो है वो वास्तविक लिखवाना चाहिए। क्यों लिखवाना चाहिए? क्योंकि आप एफआईआर कर देंगे, उसके बाद पुलिस आपके बयान लिख लेगी, लेकिन जब न्यायालय में आपके बयान होंगे और आपने बयान आपकी एफआईआर और आपके जो कथन है उसके अनुसार अगर दे दिए तो ही उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, अन्यथा उस व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है। और आपने अगर झूठी स्टोरी लिखवाई है तो झूठी स्टोरी जो है आपको याद नहीं रहेगी और आप भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी आप एफआईआर लिखवाएं तो उसमें घटनाक्रम जो है वह वास्तविक लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो है इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 और बातें हैं उसको हम आगे समझ रहे हैं। देखिए 5 बातें और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ में घटनाक्रम कारित किया है, कोई अपराध कारित किया है, उस आरोपी का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता या उसका पता और उसकी उम्र जो है आपको स्पष्ट बतानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसका पता मालूम नहीं है तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति आपको बतानी चाहिए। उसके बाद में आरोपीगण का कृत्य। ठीक है, आरोपीकरण का कृत्य जो है ये महत्वपूर्ण बात है और इसी पर सब कुछ डिपेंड रहता है, अर्थात इसी पर सब कुछ निर्भर करता है कि अगर आपने आरोपीगण का कृत्य जो है वह सही से एफआईआर में अर्थात रिपोर्ट में नहीं लिखवाया तो ऐसी स्थिति में
क्या होगा कि आप बयान देने जब जाएंगे न्यायालय में तो वहां पर भी आप सही रूप से नहीं बता पाएंगे। जैसे कि आपके साथ में किसी भी व्यक्ति ने एक से अधिक आरोपी गण है, तो ऐसी स्थिति में किसी ने चांटा मारा, किसी ने लठ से मारी, किसी ने चाकू मारा या किसी ने तलवार मारी, ठीक है। जब आपने एफआईआर में और पुलिस कथन में ऐसा लिखवा दिया कि इस व्यक्ति ने जो है अमुक अमुक व्यक्ति ने लठ से मारा था, अमुक अमुक व्यक्ति ने तलवार से मारा था, अमुक अमुक व्यक्ति ने चाकू से मारा था, लेकिन आप जब न्यायालय में जाते हैं तो वहां पर जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया था, ऐसा आप वहां पर नहीं बोल पाते। तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वह खराब हो सकता है। तो इसलिए आरोपी गण का जो कृत्य है, अर्थात किस आरोपी ने आपके साथ में किस प्रकार से घटना कारित करी, किसने लठ से मारा, किसने आपको डंडे से मारा, किसने आपको तलवार से मारा, ये जो आपने एफआईआर में लिखवाया है और पुलिस कथन में जो लिखवाया है, ये कि यही बातें आपको न्यायालय में बतानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप जब एफआईआर लिखवाएं तो आपको वहां पर काफी सतर्कता से आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने आपके साथ में किस प्रकार से मारपीट की थी और किस हथियार से या किस तरीके से मारपीट की थी, ठीक है। इसके बाद में 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वह है शारीरिक चोट होने पर अंग का नाम, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति ने, आरोपी गण ने अगर जो है मारपीट की है, तो मारपीट करने में किस व्यक्ति ने कौन सी जगह आपको चोट पहुंचाई, ठीक है। किसी व्यक्ति ने आपको डंडे से मारा तो डंडे से कौन सी जगह चोट लगी, लठ से मारा तो लठ से कौन सी जगह चोट लगी, तलवार से मारा तो तलवार से कौन सी जगह चोट लगी। तो उस अंग का जो है शरीर पर जो शारीरिक चोटें जो आई है, तो उन चोटों के अंगों के नाम भी आपको बताने हैं कि सिर पर मारा, हाथ पर मारा, कोहनी पर लगी, घुटने में लगी, पीठ पर लगी। ये तो वो सारी चीजें जो आपको एफआईआर में लिखवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि बचावकर्ता या गवाह का नाम, ठीक है। अब जब कोई घटना होती है तो स्वाभाविक है कि वहां पर कई लोग बचाने आ जाते हैं और कई लोग वहां पर साक्षी बनकर खड़े रहते हैं, ठीक है, गवाह के रूप में भी खड़े रहते हैं। या फिर घटनाक्रम चल ही रहा है, इतने में वहां पर कोई व्यक्ति गवाह के रूप में आ जाता है। तो जिन लोगों ने आपका बचाव किया या जो गवाह के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उनके ऐसे लोगों के नाम आपको बताने चाहिए कि जो कल से आपकी गवाही दे सके, न कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ में चले जाए। तो इस प्रकार से बचावकर्ता और गवाह के नाम जो है बिल्कुल आपको सोच समझकर बताने चाहिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई चोट आई है तो आपको उसका मेडिकल करवाना चाहिए और मेडिकल ऑफिसर को भी आपको बोलना चाहिए कि मुझे इस जगह पर चोट आई है और आप इस जगह का मेरा इलाज करें, ठीक है। तो डॉक्टर जो है वह आपकी हर चोट का वहां पर निरीक्षण करेगा, जब आप बताएंगे तभी वह निरीक्षण करेगा। इसलिए डॉक्टर को भी आपको एक एक चोट बतानी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप पूरी एफआईआर लिखवाते हैं और एफआईआर जो लिखवाई है आपने, इसी अनुसार अगर आप न्यायालय में कथन कर देते हैं, अर्थात बयान दे देते हैं जाकर, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस आरोपी गण के खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, उसको सजा होने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं, अर्थात काफी संभावना रहती है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किस जिले से, किस राज्य से, आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।